बहराइच पहुंची न्यूज वन इंडिया की टीम। भेड़िए के आतंक से हर कोई परेशान। 6 या 7 का एक ग्रुप था जिसमें 4 पकड़ लिए गए और उसका गैंग लीडर एक लंगड़ा है। यहीं से तो बच्चे को मारा था। से सुबह बच्चा ले गया। आपके घर से कि दूसरे घर से? दूसरे लेकिन जब तक वो जीव या तो फंदे में फंसे या गोली मारने के आदेश हों। आहट, दहशत, चीख पुकार, खौफी खौफ। 10 शिकार, सरकार सुनो पुकार। इंसान और जानवर की जंग आखिर कब होगी खत्म? अरे भैया सब जने जागत रहो, सब जने जागत रहो भैया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। भेड़िए की ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। कभी वो रात के अंधेरे में दिख रहा है, कभी दिन के उजाले में, और कभी उसके गुजर जाने के बाद उसके पगमार्क यानी पैरों के निशान डरा रहे हैं। अगर ये इलाका किसी जू का हिस्सा होता तो शायद इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोग रोमांचित हो रहे होते, लेकिन चूंकि ये एक गांव है, इंसानी आबादी वाला इलाका है और रह रहे ये यहाँ भेड़िए इंसानों को ही अपना निवाला बना रहा है। कैमरों में कैद इन तस्वीरों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। पिछले कई दिनों से पूरी सरकारी मशीनरी को दौड़ा दौड़ा कर थका कर रख दिया है। तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी, कैमरे, ड्रोन इनके आगे नाकाम हो रहे हैं। यहां तक कि इन्हें पकड़ने के लिए जो जाल बिछाए जा रहे हैं वो भी किसी के काम नहीं आ रहे। अब तक भेड़िए 10 इंसानों को अपना निवाला बना चुका है। बहराइच में परिवार पर परिवार तबाह कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से 35 गांव के भेड़िए के हमले से 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला लगातार जारी है और ऐसा कब तक चलता रहेगा ये भी कोई नहीं जानता। लोग सहमे हुए हैं। भेड़िए का झुंड दबे पांव में आता है और घर में सो रहे नन्हे बच्चों को अपना निवाला बना लेता है। जब हमारी न्यूज वन इंडिया की टीम वहां पहुंची तो हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने डर के साए में रह रहे लोगों से बातचीत की और उनका हाल जाना। लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुनवाते हैं, लेकिन आपको वो तस्वीरें भी दिखा दे जब न्यूज वन इंडिया भेड़िए की पड़ताल में निकल पड़ा। वो रास्ता जहां सुनसान अंधेरे में भेड़िया दबे पांव आ सकता था। बहराइच के महसी तहसील के तकरीबन 90 गांव आदमखोर भेड़िए से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा असर ग्रेठी गुरुदत्त सिंह गांव पर पड़ा है। उसी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी कैदखाने में हूं। आप इसे कैदखाना ही समझ लीजिए। दरअसल ग्रेठी गुरुदत्त सिंह गांव के लोग इसी तरह से अस्थायी ये दरवाजे बनाते हैं और इन्हें दरवाजे बनाने के बाद वो इसके अंदर सुरक्षित रूप से अपने आप को यहाँ पर रखते हैं ताकि यहाँ पर महफूज रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी घर हैं वहाँ पर दरवाज़ा नहीं है और दरवाज़ा ना होने की वजह से आदमखोर भेड़िए का सबसे सॉफ्ट टारगेट इस वक्त जो है या तो बच्चे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दरवाजे नहीं है और इसी तरह से ये अस्थायी रूप से ऐसे एक कैदखाने की तरह इसको बना दिया जाता है और इसको लगा दिया जाता है ताकि महफूज रह सके। लेकिन अब तो इसके अंदर भी नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि रात भर जाग कर इसी तरह से पहरेदारी करनी पड़ रही है। यानी कह सकते हैं कि ना तो दिन का सुकून है ना रात का चैन है, दोनों ही छिन चुके हैं। अक्सर इंसान क्योंकि और गांव में तो अक्सर ये होता है कि लोग खेती बाड़ी करते हैं, काम धाम से आते हैं, रात शाम को आकर अपना आराम करते हैं, लेकिन वो आराम भी अब कहीं छिन सा गया है। ये बताइएगा कब कब देखा गया भेड़िया यहाँ पर? कल। अच्छा, किस टाइम देखा गया, क्या हुआ था? अच्छा, आप ये बताइए डंडे वंडे लेके ऐसी रात भर बैठे रहते हैं? हाँ, ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा, तो डर लगता है पूरी रात? डर लगता है। बच्चन पर डर लगता है, मेरे पर डर लगता है। अच्छा, तो बच्चों को किस तरह से सुलाते हैं फिर? बच्चा कमरा में सुलाते हैं। अच्छा, और आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं। और दरवाजे भी नहीं है आपके यहाँ तो? हाँ, घरों में गाँव में कहीं भी? हाँ, दरवाजा नहीं है। हाँ, आप भी ऐसे ही बैठे रहते हैं पूरी रात?
क्या लेके बैठे हैं ये हाथ में, क्या करते हैं इसका? गन्ना काटे वाला फरसा है, इकल के बैठ रहे। क्या? गन्ना काटे वाला फरसा है, अच्छा, तो इसको लेके बैठ रहे थे रात भर बचत के लिए। कितना डर कितना खौफ है यहाँ गांव में? डर तो बहुत है, डर बहुत है। डर में ना रात में सोता ना, दिन में सो में चैन ना आवत है। दिन में काम धाम करो, हरा पास देखो, और रात भर जागो। जागते जागते आदमी बीमार हो जाता। ये भी डर रहता होगा कि भेड़िया पता नहीं किधर से भी आ जाए, चारों तरफ खुला हुआ है। हाँ, खुला हुआ है, पता नहीं किधर से आ जाए, तो इसलिए जागना पड़ता है। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को, क्योंकि जो आप इधर के आसपास के जो गांव हैं वो सारे जंगलों से ज़्यादातर घिरे हुए हैं। हाँ, जंगल से घिरे हुए हैं सब, गन्ना से। हाँ, इधर बताइए क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। ना वहाँ पर वो ना उस मीटर में लाइट है जो, और 2 मीटर में लाइट नहीं है, और जो बड़ी फंटी थी उसे खुला कर रखा गया वहाँ पर बनने के लिए। बोले थे कि कल सुबह लग जाएंगी, और 5-6 दिन हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो लगातार जानवर इधर की तरफ बढ़ते हैं, गांव की तरफ जानवर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो आप लोगों को कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? दिक्कतें तो बहुत होती हैं। अभी 8 बजे के टाइम में अभी वो खरीद कर आया, हम लोग खरीदे हैं उसे, भेड़िया को। अच्छा, अभी अपने आँखों से खुद देखा है हमने। अभी और वो डरते नहीं हैं इंसान को। अच्छा, हाँ, वो 1-2 इंसान होंगे तो भागेंगे नहीं, वो खड़े रहेंगे। वो 1-2 इंसान होंगे तो हमला कर देंगे। वो बहुत खतरनाक भेड़िए है। आप क्या करते हैं? हम यहीं पर रहते नहीं रहते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 9th। तो आते जाते हुए डर लग रहा है स्कूल आते जाते ही? बंद कर दिए हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। अभी तो बंद कर दिए होंगे भेड़िया की वजह से। तो अगर भेड़िया ख़त्म भी हो जाएगा तो डर बना रहेगा ये? हाँ, तब बना तो रहेगा हाल ही, क्योंकि ताज़ा मामला है। तो मतलब कुल लोग आप परेशान होते रहते हैं? परेशान तो बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है क्या होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जाए उसको? हाँ। और क्या होना चाहिए? कहाँ नहीं जा पा रहे हैं? पशु चारा भी नहीं मिल पा रहा है क्या? पशुओं के लिए अब जैसे हम चारा काटने नहीं डर में जाते हैं, और तो डर लगती है तो चारा काटे जाने नहीं। ऐसे में पशु भी भूखे होंगे। हाँ, तब वो सूखे भूसा खवाया। हाँ। तो कहाँ पे कितनी दूर जाते थे आप चारा लेने के लिए? चारा लेने की तो दूरी है। तो आर पास गन्ना लगा है तो डर में जाते नहीं। हाँ। तो देखिए ये कितनी बड़ी बेबसी है कि जो लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक बहराइच के इन तकरीबन 90 गांव में फैल रहा है, उसका असर अब इंसानों पर ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों पर भी पड़ रहा है कि जो लोगों ने अपने अपने घरों में पाल रखे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि भेड़िए के खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से ये लोग जंगल नहीं जा पा रहे हैं, ना चारा काट के ला पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर परेशानियां हैं, बेबस हैं, और इसी तरह से अब बस ज़िंदगी कट रही है और गुजर रही है। लेकिन एक खौफ है, एक दहशत का साया है, ऐसी दहशत जिससे बहुत जल्द निजात मिलने की उम्मीद यहाँ के लोग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान, ग्रेठी गुरदत गांव, बहराइच। भेड़िए के साए में जी रहे लोगों के दर्द की कहानी यही खत्म नहीं होती। रात भर अनाउंसमेंट की जा रही, जागते रहो। लाठी डंडे टॉर्च के जरिए लोग अपने अपने घरों में पहरा देने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए और इस अनाउंसमेंट को सुनिए। साफ संदेश दिया जा रहा है कि घर के बाहर कोई मत निकलो, बच्चों को भी घर के अंदर सुलाओ, बाहर ना आओ। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि इसी बीच भेड़िए की आवाज आई और लोग पकड़ने के लिए पीछे भागने लगे। साथ ही हमारे संवाददाता ने इस पूरे प्रकरण को कवर भी किया। देखिए आप भी ये दृश्य। किधर है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कहाँ है? ये बैठा है। अरे कहाँ बैठा है? वो नहीं
बहराइच में भेड़िए का किस कदर आतंक है और क्या खौफ है उस आदमखोर भेड़िए का। जैसे ही भेड़िए की कहीं भी आहट होती है लोग भाग पड़ते हैं जंगलों की तरफ और उस भेड़िए को मारने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर इस वक्त, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है और उस दहशत वाले इलाके में न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची है जहां पर आदमखोर भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक है। ग्रेटी गुरदत्त सिंह गांव है ये, जहां पर भेड़िए की आने की आहट से ही लोग सहम उठते हैं और इस खौफ का अंत करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि दहशत और खौफ का ये जो मंजर है उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग लगातार उस भूखे भेड़िया जो लगातार आदमखोर होता जा रहा है और लोगों के ऊपर हमले कर रहा है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रामीण है, ग्रेटी गुरदत्त सिंह का एक गांव है जहां पर आदमखोर भेड़िए के आने की आहट से ही यहां पर लोग लाठी डंडे हथियार लेकर यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही भेड़िए की दस्तक होती है उस आदमखोर भेड़िए को खत्म करने के लिए और उस भेड़िए को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भेड़िए जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भेड़िए को घेर लिया है। यहाँ पर ग्रामीणों ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर है, घेरा हुआ है पूरी तरह से एक आदमखोर भेड़िए को। इसी गांव के अंदर आदमखोर भेड़िए ने एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया था और लगातार यहाँ पर जो आदमखोर भेड़िया है वो लोगों को अपना शिकार बना रहा है और अब ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद अपने हाथों में ले लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, ग्रेटी गुरदत्त सिंह गांव, बहराइच। ये घर देखिए जिसमें आपको दरवाजा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दरवाजा तब लगता है जब खूंखार भेड़िया इस घर की मासूम बच्ची को नोच खाता है। हमारे संवाददाता जब बच्ची की दादी से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ नहीं बोल पाई, उनकी आवाज जा चुकी, क्योंकि इस बूढ़ी आंखों ने अपनी पोती को खो दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार भेड़िए के आतंक में स्टॉप कब लगेगा। बहराइच के ग्रेटी गुरदत्त सिंह गांव के लोगों ने अमावस की रात को आंखों से गुजार दिया, यानी कि खुली आंखों से उन्होंने अमावस की रात को गुजार दिया। ऐसा माना जा रहा था कि अमावस पर आदमखोर भेड़िया किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, क्योंकि अमावस की रात को काली रात भी कहा जाता है। तो इसलिए ग्रेटी गुरदत्त सिंह गांव के तमाम जितने भी ग्रामीण हैं ये पूरी रात इसी तरह से हाथों में लाठी डंडे लेकर जागते रहे, पहरा देते रहे और जहां भी कहीं भेड़िए की आहट दिखाई दी वहां पर फौरन दौड़ पड़े। आदमखोर भेड़िए ने इसी घर में 2.5 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया और यहीं पर भेड़िया तकरीबन रात में 1 से 4 बजे के बीच में पहुंचा और यहाँ पर जो बच्चे की माँ थी वो सोई हुई थी और वहीं से बच्चे को वो उठाकर ले गया है। यहाँ भी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर घर तो है ये, और इस घर के अगर आप मेन गेट की तरफ नज़र डालेंगे, गेट कह सकते हैं, इसे क्या कहें कि सुरक्षा के लिए कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं है, इसलिए भेड़िया आसानी से यहाँ पर चला आया। अब चूँकि यहाँ पर हमला हो चुका है तो इसलिए अब सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर ये गेट को इस तरह से इन्होंने लॉक कर दिया है और कमरे के अंदर जो लोग सोए हुए हैं उनमें भी अभी डर है, दहशत है। ये बताइए किस तरह से हुआ ये कल हादसा और कितने बजे की ये बात है तकरीबन? आवाज़ बैठ गई है। ये बच्चे की माँ है, दादी है बच्चे की? दादी है, दादी है, माँ की दादी है। क्या हुआ था, कितने बजे की बात है? ये 3:45 बजे की। मतलब कहाँ है? हादसा होने के बाद ये गेट लगाया गया है। दरअसल ये गेट कल तक नहीं था, यानी कि जब हादसा हुआ है, जब बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया है, तब तक ये इस तरह से दरवाज़ा नहीं था और उसके बाद ये लगवाया गया है। आप बच्चे की माँ हैं, इधर आइए। आप अंदर यहीं पे सोई हुई थी आप?
क्या कह सकते हैं, क्योंकि एक माँ से उसकी औलाद जुदा हुई है और वो भी बगल में लेटी हुई, जिसे बड़ी प्यार और मोहब्बत और नाजों से पाल पोस रही थी, लाड प्यार करके उसे अपनी बगल में सुलाया था। उन्हें नहीं पता था कि वो फिर कभी जाग नहीं पा पाएंगी, बोल नहीं पा रही हैं, क्योंकि दहशत और बच्चे को खोने का गम इस कदर है कि उनकी आवाज़ तक नहीं निकल रही है, गला भर आ रहा है, आंखें नम हैं। यानी यकीनी तौर पर वन्य जीवों का यह आतंक और ख़ास तौर से आदमखोर होते हुए भेड़िए ने एक मासूम की ज़िंदगी छीन ली और एक माँ से उसकी औलाद हमेशा के लिए जुदा हो गई। सवाल यही है कि आखिरकार कब व्यवस्थाएं ठीक होंगी और कब ये आदमखोर जानवर इंसानों पर हमला करना बंद करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान, ग्रेटी गुरदत गांव, बहराइच, न्यूज़ 1 इंडिया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।